हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने टाइटल देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एमपी जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिससे पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। आज उन टॉपिक्स को मैं बताऊंगी आपको। 20+ टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस आते रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आते रहे हैं, आप इनको मिस नहीं करना है। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये वीडियो आपको मिस गाइड ना कर दे। वो इसीलिए आप ये ना सोचो कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इससे काम चल जाएगा कि इतने ही टॉपिक आ रहे हैं तो मैं इसी को पढ़ लेता हूँ तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा गाइस, आपको पूरा एमपी जीके तैयार करना है। ये जो मैं 20 टॉपिक्स बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चंस आते आते हैं। एक भी ऐसा साल नहीं गया पिछले 10 सालों में कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हों, है ना। तो इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने गलतियां करी हैं, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने हमेशा गलतियां करी हर एग्जाम के पहले कि मैं इन टॉपिक्स में उतना ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, सबसे ज्यादा लेंदी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, रटना पड़ता है। तो इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और मैं इनको इग्नोर कर रही थी हमेशा से। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे स्मार्ट हों जो ये टॉपिक पढ़ते रहे हों, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा और इन टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पूरा एमपी जीके पढ़ना है, लेकिन आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर साल आते हैं और इनमें गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ कि इनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कुछ 23 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले आप एक कॉपी निकाल लो, रजिस्टर निकाल लो या पेजेस निकाल लो, पेन निकाल लो और लिखते जाओ कि मैं कौन कौन से टॉपिक बता रही हूँ। और ये मैं इसकी जो है फोटो खींच के मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी या कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले ये है कि पर्वत श्रृंखला, एमपी के बता रही हूँ मैं टॉपिक। सबसे पहले ये है कि पर्वत श्रेणियां हमेशा पूछता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको क्या करना है, मैपिंग के थ्रू पढ़ाई करनी है ज्योग्राफी की। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू पढ़नी है। तो पहला हो गया पर्वत श्रृंखला, पहला टॉपिक हो गया पर्वत श्रृंखला। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भाई सीक्वेंस बताओ, पूरब से पश्चिम के सीक्वेंस बताओ, उत्तर से दक्षिण के सीक्वेंस बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि असीगढ़ की पहाड़ियां किस में आती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती है कि विंध्याचल में आती है, विंध्याचल में कौन सी श्रेणियां आती है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हर साल, किसी ना किसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर दूसरा हो गया नदियां, नदियों में सहायक नदियां पूछता है, चाहे वो चंबल की सहायक पूछ ले, नर्मदा की सहायक पूछ ले, या कोई भी किसी भी, यमुना में कौन सी नदियां जाके मिलती है, इनमें से कौन सी नदियां यमुना में नहीं मिलती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा है मिट्टियां, मिट्टियों से काफी डीप क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो भाई साहब अच्छे से पढ़ना है मिट्टियों को। ठीक है, इसके बाद आती है फसल। फसल में क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि कौन से डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे है, या रैंकिंग पूछ लेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल होती है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आता है जलवायु, जलवायु से भी डीप क्वेश्चन पूछता है, तो जलवायु बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके बाद पूछता है ऊर्जा से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें है ज्यादातर पूछता है ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है, परियोजनाएं पूछ लेगा, सोलर प्लांट्स पूछ लेगा, ये सब ऊर्जा में आ जाता है। फिर खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, खनिज में पूछ लेगा कि भाई भरवेली की खदान कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कौन से कहाँ पे क्या होता है, सोने की खदान कहाँ पे है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। आजकल खदानों से पूछने लगा है तो रटना पड़ेगा वो चीजें भी। ठीक है, और कौन से खनिज कहाँ पे होते हैं, रैंकिंग्स पूछ लेगा, ये सारी चीजें पूछता है। फिर आता है जनसंख्या, जनसंख्या से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, खनिज से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो जनसंख्या अच्छे से प्रिपेयर करना। लिंगानुपात पूछ लेगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है उनका। फिर वो पूछ लेगा कि कितनी जनसंख्या वृद्धि दर है, ये पूछता है, ये सब पूछ सकता है। फिर आता है पॉलिटी वाला सेक्शन,
गवर्नर, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, ये पूछ लेगा। अब इसका कैसे क्वेश्चन पूछता है, या तो सीक्वेंस पूछ लेगा, इसलिए आपको पूरा याद करना जरूरी है ना, कि 5-6 नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन से सीएम नहीं रहे हैं एमपी के, या इनमें से कौन से विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं एमपी के। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। या ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन से गवर्नर जो विधानसभा के संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, कौन से नहीं रहे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें ध्यान दे के तैयार करना है, इन चीज़ों को पूरा याद करना है। और मैंने आपको बताया है कि कैसे पढ़ना है। अगर नहीं देखा है लास्ट वाला वीडियो तो जाके देख लो, जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे पढ़ना है एमपीजीके को, ठीक है। इसके बाद आता है साहित्य एंड साहित्यकार। आपको बहुत अच्छे से साहित्यकार तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है। एक आध ईजी पूछ लेगा और एक आध टफ पूछ लेगा। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कौन कौन से तरीके से उन्हें क्वेश्चन पूछा है, तो वो जाके देख सकते हो। और इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाता है आपका संस्कृति वाला टॉपिक, जिसमें है लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक चित्रकला। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले, 3 क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये प्रिपेयर करना है, कंपलसरी है। इसके बाद है मंदिर पूछ सकता है, तीर्थ स्थल पूछता है, अक्सर उज्जैन से पूछ लेगा, या महेश्वर से पूछ लेगा, या ओंकारेश्वर से पूछ लेगा। इस तरीके के कुछ उसके तीर्थ स्थल हैं, या फिर खजुराहो से पूछ लेगा, ठीक है। तो इन 4-5-6 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पूछता ही पूछता। मंदिर सारे पढ़ने हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ इसी से आते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इससे आते हैं, और जो मुझे याद है प्रीवियस ईयर में कि इनसे पूछा है, तो वो मैं बता रही हूँ, ओके। और फिर मेले, जेल बिहारी का मेला कहाँ लगता है, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, ये पूछ लेगा। उसके बाद आते हैं अभिलेख। अभिलेख से क्वेश्चन पूछता है, और वो पढ़ लेना याद से। एमपी में जितने भी अभिलेख हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। अभिलेखों से क्वेश्चन पूछता है, कहीं ढूंढने मत चले जाना कि कहाँ से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। जो बुक में दिया है, परीक्षा में जो दिया है, टेस्ट सीरीज से जो मिले, जो ऑब्जेक्टिव से मिले, ये सारे इनसे पढ़ के जाना, कहीं दूसरी किताबों में मत खो जाना जाके, ओके। इसके बाद है स्पोर्ट्स में, करंट अफेयर का बता रही हूँ कि स्पोर्ट्स पूछता है तो करंट में पूछता है। और एमपी में जितने भी लोगों ने नेशनल लेवल पे कुछ अच्छा किया है, तो उनका स्पोर्ट्स का देख लेना कि इस व्यक्ति ने, अगर कोई जैसे विवेक सागर के बारे में पूछा था कि उन्होंने हॉकी के लिए खेला था एमपी से, तो बोला कि कहाँ कुछ किससे रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में क्या पूछता है, वो पूछ लेता है नेशनल हाईवे पूछ लेगा। स्टेट हाईवे तो याद नहीं है मुझे पूछा है, लेकिन नेशनल हाईवे पूछ लेता है, ठीक है, कि कौन सा नेशनल हाईवे कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर नहीं जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो वैसे प्रिपेयर करना। एयरपोर्ट्स पूछ लेता है कि भाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। फिर है नेशनल पार्क, फेवरेट टॉपिक। नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ लेना, और अभ्यारण्य जो होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना। इससे एक आध क्वेश्चन बन जाता है, और इनका मतलब डीपली क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे भूर सिंह का पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है, देख लेना। फिर है जनजातीय व्यक्तित्व पूछता है वो, ठीक, तो जनजातीय व्यक्तित्व तैयार कर लेना। भीमा नायक कहाँ से थे, टाट्या भील, इस तरीके के जो क्वेश्चन जनजातीय नायक हैं इनके बारे में तैयार कर लेना। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये तो स्वतंत्रता सेनानी में आ गए, ठीक है। इसके बाद फिर जो ट्राइब्स है, कौन सी ट्राइब तैयार करनी है सबसे ज्यादा, गौड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो विशेष पिछड़ी जनजातियां है ना, बैगा, भारिया, सहारिया, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ओके। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो जितने मैं बता रही हूँ, इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इनको पूछना ही पूछना है, ये कंपल्सरी है इनका, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से पढ़ना। अभी से जितने मैं टॉपिक बताती जा रही हूँ ना, सबको रट डालना है, अच्छे से याद करना है कि इन टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और पूरा एमपीजीके पढ़ना है, लेकिन इन पे मेन फोकस देना है, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। एनालाइज कैसे करना है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना, आप जाके उन वीडियो में देख सकते हो। अगर आपसे नहीं बनता एनालाइज करते, वहां से जाके देखो, और जो मैं बता रही हूँ उसको यकीन मत करो, ऐसे ही देखो।
किसी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जाके पहले देखो कि क्या मैं सही बात बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ, वहां चेक करो। उसके बाद मेरी बातों पे यकीन करना कि मैं तैयार करनी है आपको योजनाएं, जितनी भी योजनाएं करंट में जो चल रही है वो सारी योजनाओं को आपको तैयार करना है। और कुछ पुरानी योजनाएं भी हैं, वो भी आप देख लो। वैसे तो करंट की योजनाएं पूछता है, बट आप पुरानी जो योजना है वो भी देखते चलो। ओके। इसके बाद जनजातीय व्यक्ति तो मैंने तो आपको बता दिया कि भीमा, टाटा व्हील, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। स्वतंत्रता सेनानी, 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी पूछता है। फिर असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने भाग लिया, और एमपी में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए उनमें जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। उनके बारे में पूछता है, डिटेल में पूछता है, डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना कि वो किस स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे। ईयर अच्छे से याद कर लेना कि 1842 में से रिलेटेड कौन है, 1857 से रिलेटेड कौन है, 56 से रिलेटेड कौन है। इस तरीके के जितने भी वहां पे स्वतंत्रता संग्राम होंगे सारे अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आपको पढ़ना है एसडीजी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एसडीजी रैंकिंग पढ़ लेना अच्छे से, उनके कौन कौन से लक्ष्य हैं, 17 जो गोल्स दिए हैं वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद आता है ओडीओपी। ओडीओपी भी अच्छे से पढ़ लेना। ये टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, तो ये अभी आपको पिछले 10 सालों में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी ऐड हुए हैं। ओडीओपी पहले का पेपर में पूछा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं 2020 में पूछा है कि 21 में पूछा है, पर पूछा है। उस टाइम ऐड नहीं हुआ था ओडीओपी, बट हाँ आया था एग्जाम में, क्योंकि वैसे लिखा नहीं था स्पेसिफाई कि पूछ सकता है, लेकिन आ चुका है एग्जाम में। तो एसडीजी अभी ऐड हुआ है, और ओडीओपी एसडीजी अभी ऐड हुआ है, और ओडीओपी भी अभी ऐड हुआ है। सो ये आप ढूंढने मत लगना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहाँ मिलेगा, कि हर साल आया है कि नहीं आया है। इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये अब टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। तो ये आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को। 23 टॉपिक्स हैं। इन 23 टॉपिक्स को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इन 23 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रोज पढ़ना है। ठीक है। रोज इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये चीजें ना आप भूल जाते हो। अब इसको ना अगर आप बहुत ज्यादा हेडेक लेके करोगे कि यार मेरे को एग्जाम निकालना है, तो आप बिल्कुल आप परेशान हो जाओगे, और टेंशन के मारे कुछ भी याद नहीं होता है। अगर एग्जाम जब सामने हो जाता है, जैसे नोटिफिकेशन आएंगे ना, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे कि यार मेरा ये तैयार नहीं है, मेरा वो तैयार नहीं है। तो इन टॉपिक्स को आप ना एक जगह इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो कि आपको ये टॉपिक्स उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद मेरी बात पे भरोसा करना। ओके। सो जाओ और इन टॉपिक को एक फाइल में बना के रख लो कि अब इन टॉपिक्स को डेली हमें पढ़ना ही पढ़ना है। डेली उठा के पढ़ो, बस पढ़ो, याद करो, मतलब रीड मारते जाओ कि भाई ये टॉपिक्स हैं। कुछ इसमें से रटने वाले टॉपिक होंगे, वो आप देख लेना कि आपको अगर समझ आ रहे हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है तो आप समझ के कर सकते हो तो समझ के कर लो, कोई ट्रिक बना सकते हो तो ट्रिक बना लो। ठीक है। इस तरीके के कर सकते हो, लेकिन एक फाइल बना लो, अलग से इनको नोट डाउन करके लिख लो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको एग्जाम के पहले भी, एक दिन पहले भी आपको खटाखट रिवाइज कर पाओगे। तो इनको अलग से बना के लिख लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।